पंजाब के दरियाओं में सैलाब की संगीन सूरत हाल बरकरार। दरिया चनाब, रावी और सतलुज भी भर गए। दरियाओं में सैलाबी रेला गुजरने के बायस अतराफ के देहात ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें तबाह हो गईं। हज़ारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने दरियाओं में शदीद सैलाबी अलर्ट जारी कर दिया, जबकि हुकूमत पंजाब की जानिब से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। दरियाए रावी में शादरा के मकाम पर पानी का बहाव 2,17,660 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। बलूकी बैराज पर पानी की सतह 1,04,435 क्यूसेक तक जा पहुंची, जबकि जसर के मकाम पर 99,470 क्यूसेक का दरमियानी दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाबी सूरत हाल का सामना। पानी की सतह 2,61,053 क्यूसेक तक जा पहुंची। हैड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है, जबकि हैड इस्लाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। चिन्योट के मकाम पर पानी का बहाव 8,05,300 क्यूसेक और खानकी के मकाम पर पानी की आमद 3,05,436 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। आफत के बावजूद अभी तक मैं अगर आपसे जानी नुकसानात की तफसील शेयर करूं तो 20 डेथ्स रिपोर्टेड हैं। जो हमारा गुजरांवाला डिवीज़न है, अभी तक सबसे ज़्यादा केस लोड डेथ्स का यहाँ का है। हमने इन 4-4.5 लाख लोगों को महफूज मकामात तक पहुँचाया। पंजाब में सैलाब से 20 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। गुजरांवाला में सबसे ज़्यादा अमवात रिपोर्ट हुई हैं। सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख इमदादी रकम दी जाएगी। DGPDMA पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि मौसमियाती तब्दीली की वजह से गैर मुतवक्के बारिशें हुई हैं। पाक फौज, पंजाब रेंजर्स रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। सैलाब से मुतासर अज़ला में 104 रिलीफ और 105 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं। मुख्तलिफ शहरों में कश्ती, एम्बुलेंसेज, हेलीकॉप्टर से नकल मकानी करवाई गई है। सैलाब के बाद 72,000 के करीब अफराद को नकल मकानी करना पड़ी। पंजाब के 1,769 देहात ज़ेरे आब आ चुके हैं। झंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवास पुल तोड़ने का फैसला। ननकाना शेखोपुरा टोबा टेक्सिंग के दरिया इकबाल के इलाके खाली कराने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत इजलास बताया गया कि दरियाए चनाब में पानी का बड़ा रैला झंग की जानिब बढ़ रहा है। मुतासिरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर किया जा रहा है। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासिरा अजला में फौरी रवाना करने के अहकाम जारी। चोहंग, रंगेलपुर और सुंदर के इलाके ज़ेरे आब। खुदपुर और मलहका इलाकों का लोहारा वाला कोई स्टॉप मुल्तान रोड से राबता मुनक़ता हो गया। धूपसड़ी, डेरा गंगा वाला, नानू डोगर, खान की झुंगिया में फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। मांगा मंडी, हथियार और मलहका इलाकों में भी हज़ारों एकड़ पर फसलें मुतासिर हैं। दरिया चनाब में कोट मोमिन के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा। 6 लाख क्यूसेक से जायद का रैला गुजर रहा है। भलवाल में भी सैलाब से 50 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। पाक फौज का सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला, हेड खानकी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर और कश्तियों से महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप्स भी कायम किए गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पाकिस्तान में सैलाब के बायस कीमती जानों और इमलाक के नुकसानात पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। तुर्क सदर की पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की हमेशा एक दूसरे के शाना बशाना खड़े रहे हैं।
हुकूमत पाकिस्तान को फैसला कर लेना चाहिए कि हमें मज़ीद कितने डैम बनाने की ज़रूरत है और इसकी पूरी मुकम्मल हिमायत जो है वो हम करेंगे। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुँचाया। डैम्स इस वक्त की अहम ज़रूरत है, डैम्स बनाने की हिमायत करेंगे। डैम मौजूद होते तो इस पानी को ज़ख़ीरा किया जा सकता था। भारतीय आबी दहशतगर्दी ने पाकिस्तान में काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि लोगों का कारोबार तबाह बर्बाद हो गया है। मुखय्यर हजरात को चाहिए कि वो पंजाब का रुख करें। 2 ट्रक राशन के गवर्नर हाउस से रवाना कर रहा हूँ। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। अभी तक सिंध को सैलाब से कोई बड़ा खतरा नहीं है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सिंध में सूरत हाल ठीक है, तमाम ज़रूरी इंतजाम कर लिए गए हैं। वज़ीर अब्बासी और दीगर वज़रा खुद फील्ड में मौजूद हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। कराची में बारिश हुई तो शहरियों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चौकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के लिए मशीनरी मौजूद है। हमने फैसला किया है कि ट्रैफिक पुलिस वार्डन सड़कों पर तैनात होंगे। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप्स बनाएंगे ताकि कोई भी फंसता है तो वहाँ जा सकता है। मुल्क भर में आज से 2 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का अलर्ट जारी। महकमा मौसमियात की वार्निंग, शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात। जिला इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत। इस्लामाबाद में कल से मंगल तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। लाहौर और सियालकोट में इतवार और पीर को बरसात का इम्कान है, जबकि वस्ती और जनूबी पंजाब में 29 से 31 अगस्त के दौरान बारिशों की पेशगोई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी शदीद बारिशों का इम्कान। कराची में 30 अगस्त से 2 सितंबर तक बारिशें हो सकती हैं। शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग और सैलाब के खदशात भी हैं। सिंध के दीगर अजला और बलूचिस्तान में भी बादल बरसने का इम्कान। NDMA ने तमाम जिला इंतजामिया और रेस्क्यू इदारों को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए पेशगी इकदाम की हिदायत कर दी। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला। अमीर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतालिक दलाइल तलब कर लिए। रिमार्क्स दिए कि यह बात दुरुस्त है कि लोड शेडिंग की लाइन लॉसेस समेत मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। बर वक्त बिल अदा करने वालों या बिजली चोरी ना करने वालों को तो बिजली मिलनी चाहिए। जस्टिस इकबाल कल्होड़ो ने कहा कि गली में एक घर भी अगर बिल अदा करता है तो उसको बिला वजह परेशानी होती है कि इलेक्ट्रिक प्रीपेड कार्ड का सिस्टम क्यों नाफिज नहीं करती। आज से काम शुरू करेंगे तो 5 साल के बाद मुकम्मल होगा। ऐसा निज़ाम बनाएं कि कार्ड के बगैर सारिफ बिजली इस्तेमाल ही ना कर सके। ये अपील है सड़कें बनाए, कुछ मतलब इस सारे निज़ाम को बनाए कि ये हादसा ना हो, किसी की गोद ना उजड़े किसी का। सड़क के किनारे पड़ा हुआ बंदा आया, हिट करके चला गया, ना उसको गाड़ी चलानी आती है ना कुछ करती, वो मतलब लोगों की जानों से खेल रहे हैं और कोई भरोसा ना हाल नहीं है। सोराब गोड अलासिफ स्क्वायर के करीब तेज रफ्तार कोस्टर ने वालिदैन की इकलौती बेटी को कुचल डाला। हादसे में 11 साला बच्ची जाँ बहक, खाला जख्मी। रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 592 हो गई। कराची के जिला जनूबी में पार्किंग माफिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुफ्त पार्किंग के बावजूद पैसे लेने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाइयां जारी। पुलिस ने 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाइयां गुल प्लाजा, अहमद जिना रोड और अकबर रोड पर की गईं, जहां मुफ्त पार्किंग के बावजूद शहरियों से फीस वसूल की जा रही थी।
गजा में इस्राइली फौज की वहशियाना बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हमलों में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदा में 19 इमदाद के मुतलाशी अफराद भी शामिल हैं। जबालिया में एक स्कूल के करीब हमले में कम अज़ कम 5 अफराद शहीद हुए। वजारत सेहत के मुताबिक गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 4 फ़लस्तीनी इंतकाल कर चुके हैं, जिनमें 2 बच्चे शामिल हैं। दूसरी जानिब इस्राइली फ़ौज ने मकबूजा मगरिबी किनारे से 1 दर्जन से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें सहाफ़ी, कारकुन और रिहा होने वाले कैदी भी हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सैकड़ों मुलाजिमीन ने इंसानी हुकूक कमीशन के सरबराह को ख़त में गजा में कत्लेआम को नस्ल कुशी करार देने का मुतालबा कर दिया। अमरीकी वोटर्स की अक्सरियत ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को नस्ल कुशी करार दे दिया। अमरीकी यूनिवर्सिटी के सर्वे में 10 में से 6 अमरीकी वोटर्स ने इसराइल को मज़ीद अमरीकी असलहा भेजने की मुखालफत कर दी। सर्वे के मुताबिक इसराइल को असलहा देने की मुखालफत में गुज़िश्ता 2 सालों में इजाफा हुआ है। 58% अमरीकियों का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तमाम रुकन ममालिक को फ़लस्तीन को एक रियासत के तौर पर तस्लीम करना चाहिए। सर्वे में 33% ने इससे इत्तफाक नहीं किया, जबकि 9% ने कोई राय नहीं दी। तीन मुल्की T20 सीरीज का आज से यूएई में आगाज। इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान शारजा में खेला जाएगा। लाइव एक्शन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू होगा। इवेंट के लिए पाकिस्तान ने कमर कस ली। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि सहफरी की सीरीज से एशिया कप की तैयारी में मदद मिलेगी। पाकिस्तान टीम ने गुज़िश्ता 3 सीरीज में बेहतरीन खेल पेश किया। सीरीज में अच्छे नताइज के लिए पुरुमीद हैं। अफगान टीम की क़यादत ऑलराउंडर राशिद खान कर रहे हैं। इवेंट में तीनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 मैचेस खेलेंगी। पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त 2 टीमें 7 सितंबर को फाइनल में मद्दे मुकाबिल होंगी। नामवर गुलकार परवेज़ मेहदी की 20वीं बरसी आज मनाई जा रही है। परवेज़ मेहदी ने 70 की दहाई में फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। रेडियो पाकिस्तान के गीत जाना परदेस से शोहरत हासिल की। मेहदी हसन के शागिर्द और मलका तरन्नुम नूर जहां के साथ यादगार गाने गुनगुनाने वाले परवेज़ मेहदी गज़ल, गीत और फोक गुलकारी में महारत रखते थे। उनके शागिर्दों ने भी नाम कमाया। हुकूमत पाकिस्तान ने परवेज़ मेहदी की खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ से नवाजा। वो 29 अगस्त 2005 को मुख्तसर अलालत के बाद इंतकाल कर गए थे। किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन की 67वीं सालगिरह मद्दा नहीं भूले। सिर्फ 5 बरस की उम्र में म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। 1964 में अपने भाइयों के साथ जैक्सन 5 के पहले म्यूजिक एल्बम आई वॉन्ट यू बैक ने दुनिया भर में धूम मचा दी। पहला सोलो एल्बम ऑफ दी वॉल था। फिर आया थ्रिलर, जिसे दुनिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम करार दिया गया। अनोखे डांस स्टाइल ने भी आलमगीर मकबूलियत हासिल की। और जादूगरों का शैतानी खेल हॉलीवुड मूवी डेथ स्टॉकर का ट्रेलर जारी। फिल्म 10 अक्टूबर को रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।